हेलो, मैं आरपी सर आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमके भास्कर कोचिंग क्लासेस पर। और आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। और आज बहुत ही सुंदर टॉपिक लेकर के आया हूं। एमपी बोर्ड कक्षा 10 का ये जबरदस्त क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आप क्लियर करने के बाद अपने बोर्ड पेपर में 5 से 6 नंबर बिल्कुल पक्के ला सकते हैं, बिल्कुल पक्के ला सकते हैं। इतने सरल तरीके से आपको आज बताएंगे कि आपको बिल्कुल और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन को ही देख करके जितने उस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे सभी हल कर पाएंगे बिल्कुल सरल तरीके से। तो आपको ले चलते हैं और बताते हैं। ये एमपी बोर्ड की ये बुक है कक्षा 10 की, और ये प्रश्नावली 3.3। इसमें मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। क्वेश्चन लिखा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आप सोच रहे होंगे कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि मुझे तो आती है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि आने के बाद भी आप गलत करके आते हैं, और ये 4 से 6 नंबर आपके बिल्कुल पूरे चले जाते हैं, सही नहीं कर पाते हैं। तो उसको और सरल तरीके से कैसे लगाना है, उसको इस क्वेश्चन के बाद आप खुद जब हल इस बोर्ड पर होगा तो इसके बाद आप खुद समझ पाएंगे कि अब हमें विलोपन विधि कैसे करना है और प्रतिस्थापन विधि कैसे करते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में। ये एमपी बोर्ड कक्षा 10 का गणित, और इसमें आपका 3.3 पर जो पहला क्वेश्चन है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, बिल्कुल सरल तरीके से आप देखिए, और उसको जितने भी क्वेश्चन है उसको लगा सकते हैं बिल्कुल उसी समय। और बोर्ड में आप बोर्ड पेपर में 4 से 6 नंबर तक का क्वेश्चन आपका बिल्कुल गारंटी से बराबर आता है, हर साल आता है, उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। और कमेंट में लिख करके आप भेज सकते हैं कि आपको कितना जबरदस्त समझ में आया और आप वाकई में कितने सही तरीके से लगा पा रहे हैं। जैसे ही आप इसको देखेंगे उसके बाद आप खुद लगाना सीख जाएंगे और अच्छे तरीके से कभी भूलेंगे नहीं। 4 से 6 नंबर यदि आपको बोर्ड में पक्का करना है तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, एंड तक बने रहिएगा। बाद में आप सोचेंगे कि बाकी में बहुत कुछ अच्छे तरीके से और जबरदस्त तरीके से और सरल भाषा में इस क्वेश्चन को हमें बताया कि विलोपन विधि कैसे लगाते हैं और प्रतिस्थापन विधि को कैसे हल करते हैं। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं आज का जबरदस्त क्वेश्चन सरल भाषा में। अध्ययन करते हैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि का। देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें 2 समीकरण दिए रहते हैं और 2 समीकरण से हमें विलोपन विधि से x और y का मान निकालना पड़ता, और प्रतिस्थापन विधि से भी हमें x और y का मान निकालना पड़ता है। तो हम चलते हैं, पहले समीकरण लिखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है, x प्लस वाई बराबर 5, ये पहला समीकरण, और ये 2x माइनस 3y बराबर 4, ये आपका दूसरा समीकरण। ये 2 समीकरण दिए रहते हैं। अब कितने भी आपके समीकरण दिए रहे हो, कितने भी आपके समीकरण बुक्स में हो, कहीं पर भी हो, बोर्ड पेपर में आ जाए, आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपके 2 समीकरण होते हैं। अब हम पहले विलोपन विधि या प्रतिस्थापन किसको हल करें, तो सबसे पहले हम विलोपन विधि को करते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं विलोपन विधि से, क्या लिखेंगे, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हम इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। विलोपन विधि से, विलोपन विधि से पहले करेंगे, फिर इसके बाद में प्रतिस्थापन विधि से हल करके बताएंगे। देखो कैसे करते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में विलोपन विधि से हल करते हैं। तो हमारे पहले 2 समीकरण दिए रहते हैं, एक समीकरण ये दिया और एक समीकरण ये दिया। x प्लस वाई बराबर 5 एक समीकरण, और 2x माइनस 3y बराबर 4 दूसरा समीकरण। हम इसको कैसे हल करते हैं देख लीजिएगा, बिल्कुल सरल शब्दों में। यहां पर हम क्या करते हैं, जब विलोपन विधि से हम 2 समीकरण को विलोपन विधि से x और y का मान निकालते हैं, तो सबसे पहले हम या तो x और x का मान बराबर करते हैं, या y और y का मान बराबर करते हैं,
यदि हमें x का मान बराबर करना तो यहां पर हमारा 2 लिखा है, तो पहले समीकरण में 2 से गुणा कर दीजिए और दूसरे समीकरण में 1 से गुणा कर दीजिए, तो ये बराबर हो जाएंगे। यदि हम y का मान बराबर करना चाहते हैं पहले, तो यहां पर 3 है तो ऊपर भी हमें पहले समीकरण में 3 से गुणा कर देंगे और दूसरे में 1 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा 3 और 3 दोनों जगह आ जाएगा। फिर हम आगे करते हैं, चलो हल करते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले x को बराबर कर रहे हैं, आप चाहें तो y को भी कर सकते हैं। हम x से हल कर रहे हैं, x के मान को बराबर कर रहे हैं, तो यहां पर हम लिख देंगे समीकरण 1 में, यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में कितने से, 2 नीचे है तो 2 से करना पड़ेगा। समीकरण 1 में 2 से व समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर ये हो गया। समीकरण 1 में 2 से व समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, मतलब 2 इसमें है तो इस वाले में 2 से गुणा कर दो, और इसमें 1 है तो इस दूसरे वाले में 1 से गुणा कर दो। तो हम करते हैं, 2 का गुणा करेंगे, समीकरण में 2 का गुणा करेंगे x में, तो क्या आएगा 2x। ये आ गया आपका 2x प्लस 2 का गुणा y में करेंगे तो 2y आ गया, बराबर 2 का 5 में करेंगे तो 2 पंचे 10 आ गया। ये आपका हो गया 1 2 3, तीसरा समीकरण बनके तैयार हो गया। पहले से तीसरा हो गया और दूसरे से फोर्थ वाला समीकरण बनके तैयार होगा। अब इसका 1 में गुणा करना है, 1 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। 1 का 2x में करेंगे तो 2x आ गया, माइनस का 3y में करेंगे 3y आ गया, बराबर 4 में करेंगे 4 आ गया, और ये समीकरण बन गया आपका 4 नंबर का। अब हम क्या करते हैं, जब हमारा इस प्रकार से हम इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, तो हमारे 3 और 4 जो समीकरण बनते हैं, उस समीकरण को हमें क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। और जब हम घटाते हैं तो इनके नीचे के जो चिन्ह होते हैं वो पलट जाते हैं। जैसे अभी ये नीचे वाला समीकरण 2x प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। नीचे वाले समीकरण के चिन्ह पलट दिए गए हैं विलोपन विधि में, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर 2x और 2x, ये माइनस का 2x, ये प्लस का 2x, 2x से 2x कट गया। बिल्कुल सरल भाषा में देख सकते हैं, 2x से 2x प्लस और माइनस का ये कट गया। यहां पर देख सकते हैं ये अब माइनस का 3y नहीं है, क्योंकि यहां पर चिन्ह पलट गए, ये प्लस का 3y है, तो 3y प्लस का और 2y प्लस का ये जुड़ जाएंगे, तो 3 और 2 कितने हो गए, ये हो गए आपका 5y। 5y बराबर 10 में से 4 चले गए तो कितना बचा, 6 बचा। तो ये 10 में से 4 माइनस के है ना, तो 4 चले गए 6 बचे, तो y बराबर आपका आ गया 5, और ये 5 उस साइड जाएंगे तो कहां जाएंगे, बटे में, तो y का मान आ गया 6/5। ये निकल आया आपका y का मान। अब हमें x का मान चाहिए, तो x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हमारा जो y का मान निकला ना, उसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर एक समीकरण है। अब आप चाहें तो y का मान समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं। मैं 1 में रख रहा हूं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, इसको देखिए, x प्लस y बराबर 5। इसमें हमें y का मान रखना है, तो यहां पर देखो x प्लस y का मान कितना आया, 6/5। कितना आया, 6/5 और बराबर 5। अब इसको हम और आगे हल करते हैं, इसको और आगे हम हल करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका x बराबर 5 पहले से था, और ये प्लस का है, बस उस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा 6/5। ये प्लस का था, उस साइड गया तो 6/5 माइनस का हो गया, तो x बराबर जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1। इनका 5 और 1 कैल्सियम लेंगे तो 5 आ जाएगा, 1 का भाग 5 में 5 बार, और 5 25, माइनस का 5 का 5 में 1 बार,
1 का गुणा 6 में 6, तो x बराबर 25 में से 6 गया, कितने बचे? 25 में से 6 चले गए, 19 बचे। कितने बचे? 19 अब देख सकते हैं आप y का मान पहले निकल आया था और x का मान ये निकल आया, तो यहां पर अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। आपको ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि ये विलोपन विधि से बिल्कुल सरल, यहां पर आपका x का मान और y का मान दोनों निकल गए हैं। ये रहा आपका आंसर। ये इस प्रकार से हम विलोपन विधि को हल करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। दो समीकरण रहते हैं, विलोपन विधि से यदि हल कर रहे हैं तो समीकरण 1 में 2 से गुणा और समीकरण 1 में 2 में 1 से गुणा करने पर इसको गुणा किया, बराबर किया, ये कट गया, यहां पर y का मान आ गया। y का मान जब y का मान आ गया तो समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, तो इस प्रकार से हल करेंगे तो x का मान 19/5 आ गया। ये रही आपकी विलोपन